अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर एरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोटेंसी। पोटेंसी की सिलेक्शन किन बेसिस पे की जाती है, किन इमराज में हम कौन सी पोटेंसी को इस्तेमाल करते हैं, हमें कौन सी पोटेंसी इस्तेमाल करनी चाहिए। तो आज हम पोटेंसी के हवाले से बात करेंगे। अगर मैं ये बात कहूं कि जूनियर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए जिस चीज में सबसे ज्यादा दिलचस्पी होती है वो पोटेंसी है। वो सिर्फ ये बात जानना चाहते हैं कि जो मेडिसिन सिलेक्ट की गई या जो मेडिसिन हमें बताई गई उसकी पोटेंसी कौन सी इस्तेमाल करनी है। सबसे ज्यादा उनका इंटरेस्ट जो होता है पोटेंसी के हवाले से होता है, और सबसे ज्यादा जो उनको मुश्किल पेश आती है वो पोटेंसी के हवाले से ही आती है। एक एतमाद चाहिए होता है पोटेंसी की सिलेक्शन करने के लिए, थोड़ा इल्म चाहिए होता है, थोड़ा तजर्बा चाहिए होता है, तो फिर हम पोटेंसी की सिलेक्शन करते हैं। जो लोग मुझे सुनते हैं, मेरे लेक्चर सुनते हैं, वो इस बात की गवाही देंगे कि मैं अपने हर लेक्चर में एक बात कहती हूं एंड के ऊपर कि पेशेंट आपका, आप डॉक्टर हैं, पेशेंट के साइन और सिम्टम आपके पास हैं, उसकी हिस्ट्री आपके सामने है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन आपके सामने है, वो जिस मर्ज के साथ आया है वो मर्ज आपके सामने है, उसका टेम्परामेंट आपके सामने है। तो लिहाजा पोटेंसी और रेमेडी दोनों की सिलेक्शन जो है वो डॉक्टर का हक है। अब जाहिर है डॉक्टर्स को भी कोई तरीकाकार इख्तियार करना पड़ता है पोटेंसी की सिलेक्शन के लिए। तो आज हम उसी पे बात करने जा रहे हैं, और मैं अपना ये लेक्चर देते हुए भी आपको ये बात कहूंगी, एंड पे भी कहूंगी, अभी भी कह रही हूं कि पेशेंट आपका, सिलेक्शन आपकी, इंतखाब आपका, आप जिस तरह बेहतर समझते हैं, जिस तरह मुनासिब समझते हैं, दवा की पोटेंसी का इंतखाब कीजिए। हम डॉक्टर्स के पास, यानी कि जो हम आजकल डॉक्टर्स काम कर रहे हैं 10 साल से या 15 साल से, या जो हमारे बच्चे आने वाले वक्त में होम्योपैथिक प्रैक्टिस करेंगे या अभी जो कॉलेजेस से निकले हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास इंडिविजुअली पोटेंसी की सिलेक्शन का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हम लोगों ने अपने सीनियर्स को देखा, हमने अपने से पहले लोगों को देखा, हमने उनके तजर्बात को देखा, हमने मुख्तलिफ किताबों में जो पोटेंसीज बताई गई हैं उनको देखा। उसके बाद हम क्लिनिकली प्रैक्टिस करते करते एक वक्त आता है कि उस मकाम पर पहुंचते हैं कि जहां हम पोटेंसी की सिलेक्शन करने के काबिल हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हमें उसमें महारत नहीं आती, क्योंकि महारत आती है तजर्बे से और इल्म से, और बदकिस्मती से हमारे पास इल्म तो इतना नहीं है, तजर्बा भी हमारा इतना नहीं होता। हम इधर उधर से पकड़ कर ही पोटेंसीज जो हैं वो इस्तेमाल करवाते हैं। मैं जब अपने लेक्चर देती हूं तो बाद औक़ात मुझे मैसेज भी आते हैं कि मैम प्लीज जब आप मेडिसिन का नाम बताती हैं तो आप साथ में पोटेंसी भी बता दिया कीजिए कि पोटेंसी हमने कौन सी यूज करनी है। कभी मैं बता भी देती हूँ, कभी मुझे याद भी नहीं रहता है, और बाद औक़ात ये होता है कि ज़हन से ही निकल जाता है कि पोटेंसी के हवाले से बात करनी है। तो ये एक तरह से हॉट इशू है। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हमारे पास जो हमसे पहले थे, जो हमारे सीनियर्स थे, जिन्होंने काम किया, जिन्होंने मेहनतें की, जिन्होंने बाकायदा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन की प्रॉपर्टीज, मेडिसिन की सिम्टम्स, मेडिसिन की प्रूविंग्स, सारी आप समझ लीजिए कि जिन्होंने मेहनत की और खीर पकाई है, मैं अपनी बात कर रही हूं और बहुत सारे दूसरे डॉक्टर्स की बात कर रही हूं, हमने उन्हीं के तरीकेकार को अपनाया है। उन्हीं के तरीके को अपनाकर, कदम उठा कर, आप कह लीजिए कि उनकी उंगली पकड़कर हमने चलना सीखा, और उसके बाद हम चलने के काबिल हुए। दौड़ने के काबिल मैंने इसलिए नहीं कहा कि आज भी हम पोटेंसी की सिलेक्शन में गलती कर जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इसके हवाले से बता दूं कि हम किन ऑथर्स को देखते हैं। मैं अपनी बात कर रही हूं, अपने ग्रुप्स की बात कर रही हूं कि जिन डॉक्टर्स को मैं जानती हूं कि हम किन ऑथर्स को देखते हैं, और उसके बाद हम उनकी लाइन और लेंथ को किस तरह फॉलो करते हैं। डॉक्टर मसूद की किताब है बिगनर्स होम्योपैथिक गाइड। इसमें डॉक्टर मसूद ने मुख्तलिफ मेडिसिन के हवाले से और डिजीज के हवाले से बात की है, और आप अगर इस किताब को देखेंगे तो आप देखेंगे कि शायद ही डॉक्टर मसूद ने
200 पोटेंसी इस्तेमाल की हो। आपको डॉक्टर मसूद की इस गाइड में जो पोटेंसी इस्तेमाल करते हुए नजर आएगी या मिलेगी वो 3, 3C, 6C, 3X, 6X, 30, मदर टिंचर 12X। आपको शायद ही कहीं डॉक्टर साहब ने 200 लिखा हो, मेरी नजर से ना गुजरा हो, आपको इसके अलावा इस गाइड में पोटेंसी नहीं मिलेगी। इसी तरह आप विलियम बोरिक को देख लीजिए। विलियम बोरिक का जो मटीरिया मेडिका है, जो पॉकेट मटीरिया मेडिका है, जो हमारे पास अक्सर हमें होम्योपैथिक कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, तो आप देखिए उसमें बोरिक ने कौन सी पोटेंसी इस्तेमाल की है। 6 पोटेंसी इस्तेमाल की है, 3 पोटेंसी इस्तेमाल की है, 30 पोटेंसी इस्तेमाल की है, मदर टिंचर इस्तेमाल किया है। यहाँ पर भी बोरिक के मटीरिया मेडिका में ना तो आपको 200 मिलेगा, ना 1M मिलेगा, ना 10M मिलेगा, ना 50M मिलेगा, ना CM मिलेगा। बोरिक भी लो पोटेंसी की तरफ और मीडियम पोटेंसीज की तरफ रहा है। इसके अलावा एक और किताब है रॉबिन मर्फी की, उसने लोटस मटीरिया मेडिका लिखा है और उस लोटस मटीरिया मेडिका में रॉबिन ने मुख्तलिफ हमारे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, जो बोरिक है, क्लार्क है, एलन, फाटक और बताते खुद रॉबिन मर्फी, उसने उन सब के रेफरेंसेस इकट्ठे किए हैं और एक किताब तरतीब दी है लोटस मटीरिया मेडिका। अब लोटस मटीरिया मेडिका में रॉबिन ने पोटेंसी दर्ज नहीं की। उसने मदर टिंचर एंड ऑल पोटेंसीज कर दिया कि आपकी मर्जी है, मदर टिंचर इस्तेमाल कर लीजिए, 6 इस्तेमाल कर लीजिए, 3 इस्तेमाल कर लीजिए, आप 30 इस्तेमाल कीजिए। जिनकी पोटेंसीज जिनके मदर टिंचर हम नहीं इस्तेमाल कर सकते वहां उसने सिर्फ पोटेंसीज बता दिया। जैसे लेकेसिस है, लेकेसिस को हम पोटेंसी में इस्तेमाल करते हैं, उसकी प्रूविंग भी पोटेंसी में हुई। तो रॉबिन ने मुख्तलिफ डॉक्टर्स के रेफरेंसेस देकर उसने पोटेंसी के हवाले से कर दिया कि आप कोई भी पोटेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं। और रॉबिन ने 30 या 6 या 6X या इस तरह का किसी किस्म का कोई रेफरेंस नहीं दिया। एक और बहुत मशहूर किताब है होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए, होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए कंप्लीट हैंडबुक। ये बुक जो है ये इंडियन ऑथर की है, मिस्टर एंड मिसेस KPS धामा है। इन्होंने इस हवाले से होम्योपैथी में बड़ा काम किया और डॉक्टर्स इनकी इस हैंडबुक को बहुत पसंद करते हैं और इससे बड़ा फायदा उठाते हैं। उसमें डॉक्टर मिस्टर एंड मिसेस जो हैं उन्होंने मदर टिंचर, 30 पोटेंसी, 200 और वो ज्यादा से ज्यादा 1M तक गए हैं। 6X, 3X उन्होंने सॉल्ट्स के हवाले से लिखा है, लेकिन जो पोटेंसी के हवाले से वो गए हैं वो 1M से आगे नहीं गए हैं। इसी तरह आबिद हुसैन का ये एक पॉकेट गाइड है ये पॉकेट गाइड है उनकी रेपर्टरी के हवाले से। ये भी डॉक्टर्स में बड़ी मकबूल है और ये भी बहुत ज्यादा क्लिनिक में रखी जाती है, इस्तेमाल की जाती है। वहां पे भी जो आबिद हुसैन साहब हैं वो 6 पोटेंसी, 30 पोटेंसी, 200 तक गए हैं। X पोटेंसी का इस्तेमाल उन्होंने किया, उन्होंने लिख दिया बुलंद पोटेंसीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बुलंद को उन्होंने मेंशन नहीं किया कि वो 200 को बुलंद कह रहे हैं, वो 1M को हाई कह रहे हैं, वो या 10M को कह रहे हैं। यानी उन्होंने भी अपनी प्रैक्टिस जो है वो 6, 30 और 200 और मदर टिंचर के दरमियान रखी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यानी कि रेपर्टरीज के हवाले से मैंने बात की, रेपर्टरीज के हवाले से नहीं, मटीरिया मेडिकास के हवाले से मैंने आपसे बात की कि इन मटीरिया मेडिकास में हमें जो पोटेंसीज बताई गई हैं वो ये बताई गई हैं। केंट के हवाले से कहा जाता है कि डॉक्टर केंट ने हाई पोटेंसी का एक रुझान जो है वो मुतारिफ करवाया। उन्होंने 200 पोटेंसी का इस्तेमाल किया और डॉक्टर्स ने डॉक्टर केंट को पकड़ा और उसके बाद हाई पोटेंसीज यूज करना शुरू कर दी। दूसरी एक बात जो यहां मैं कहना चाहूंगी कि याद रखिए पोटेंसी उन लोगों के लिए मैटर करती है जो सिंगल रेमेडी यूज करते हैं, जो जेन्युइन होम्योपैथी को लेकर चलते हैं। जो लोग कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं, जो लोग अपने कॉम्बिनेशन बनाते हैं या जो बाजार से कॉम्बिनेशन खरीदते हैं, उनके लिए पोटेंसी मैटर नहीं करती है। मैं अगर अपने करीबी डॉक्टर्स की बात करूं तो वो जब अपने कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो उसमें वो 30 पोटेंसी भी डालते हैं, उसमें वो 200 का भी इस्तेमाल करते हैं, उसमें वो 1M का भी इस्तेमाल करते हैं। CM पोटेंसी भी उसी 30 पोटेंसी में मिक्स की हुई होती है। उन्होंने वो 10-12 दवाइयों की मुख्तलिफ पोटेंसीज जो हैं वो उसमें डालकर वो एक कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं और अपने पेशेंट को इस्तेमाल करवाते हैं। पोटेंसी की जरूरत हमेशा उस डॉक्टर को पेश आएगी जो सिंगल रेमेडी करेगा, जो जेन्युइन होम्योपैथी को लेके चलेगा, जो कॉम्बिनेशन के पीछे नहीं चलेगा। कॉम्बिनेशन वालों को पोटेंसी के हवाले से ना कभी कोई प्रॉब्लम हुई है, ना ही उन्होंने कभी सर दर्द लिया है। वो
मर्ज के नाम पर एक कम्बिनेशन, एक नंबर खरीदते हैं, चाहे वो मसूद का खरीदे, चाहे शोबे का खरीदे, BM का खरीदे, उसमें 10-12 दवाइयां डली हुई होती हैं, वो कम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं और राजी रहते हैं, या वो अपना कम्बिनेशन बना लेते हैं। उन्होंने इतना पढ़ा हुआ होता है कि उन्हें पता होता है कि बुखार के लिए बेलाडोना इस्तेमाल होती है, फेरमफॉस इस्तेमाल होती है, एकोनाइट इस्तेमाल होती है, चाइना का इस्तेमाल किया जाता है, यूपेटोरियम का इस्तेमाल किया जाता है। लिहाजा वो इन अद्वियात का एक कम्बिनेशन बनाकर पोटेंसी उनकी मर्जी है 30 भी डाल देते हैं, 200 भी डाल देते हैं, या कुछ डॉक्टर जो हैं सिर्फ 30 पोटेंसी डालते हैं, कुछ सिर्फ 200 डालते हैं, और कुछ जिस तरह मैंने आपको कहा कि वो 30 में 200 भी डाल देते हैं, 1 भी डाल देते हैं। तो पोटेंसी का जो मसला दरपेश आता है वो उन लोगों को आता है जिन्होंने सिंगल रेमेडी करनी होती है, या जो लोग मेडिसिन को अल्टरनेट करवाते हैं। पोटेंसी के हवाले से मैं आपको एक और टिप दे दूं कि वो लोग जो सिंगल रेमेडी इस्तेमाल करना चाहते हैं या अल्टरनेट करवाना चाहते हैं मेडिसिन को, और उनको समझ नहीं आती है कि उन्होंने कौन सी पोटेंसी की सिलेक्शन करनी है, तो बाजार में एक किताब मिलती है, सिलेक्ट योर पोटेंसी है, सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी के नाम से है कि सिलेक्ट योर पोटेंसी है। उसमें मुख्तलिफ डॉक्टर्स के हवाले से बताया गया है, जैसे बेलाडोना हमारी दवाई है तो बेलाडोना के नीचे एक आपको लिस्ट मिल जाएगी कि फलां डॉक्टर ने बेलाडोना को 30 में ज्यादा मुफीद पाया, फलां ने 6 में पाया, फलां ने इसमें पाया। तो आप देख लीजिए कि किन डॉक्टर ने उस मेडिसिन को ज्यादा किस पोटेंसी में इस्तेमाल किया है, आप भी उसी तरह उस दवा को पकड़ लीजिए। यानी कि अगर आपको लगा कि 7 डॉक्टर की राय बयान की गई और 7 में से 5 ने बेलाडोना को 30 पोटेंसी में इस्तेमाल किया है, तो आप भी उसको 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कर लीजिए। यानी अगर आपको नहीं समझ आ रही कि पोटेंसी किस तरह करनी है, तो सिलेक्ट योर पोटेंसी के नाम से आप वो किताब खरीद लीजिए। मैं हो सकता है किताब का नाम गलत भी बता रही हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कुछ इसी तरह किताब का नाम है, सिलेक्ट योर पोटेंसी के हवाले से ही है वो किताब, और उसमें आपको मुख्तलिफ डॉक्टर्स की राय मिल जाएगी। तो अब ये तो था पोटेंसी के हवाले से एक ब्रीफ मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया, वो सिर्फ इसलिए दिया कि मैं अब आगे चलकर जब आपको ये बताऊंगी कि हमने मेडिसिन की सिलेक्शन किस तरह की है या किस तरह करनी है, तो आपको समझ आ जाए कि ये तरीकाकार कोई मेरा इजाद करदा नहीं है। आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, आप मेरे सारे लेक्चर को क्रॉस भी लगा सकते हैं, आप अपनी मर्जी से जिस तरह मर्जी पोटेंसी की सिलेक्शन कर सकते हैं। तो मैं आपको कोई इजाद करदा, अपनी तहकीक नहीं कोई बताने जा रही हूँ कि मैंने बैठ के बड़े तजर्बात किए और मैंने कोई 100 पेशेंट के ऊपर 30 पोटेंसी इस्तेमाल की तो 70 ने मुझे अच्छा रिस्पांस दिया, तो मुझे पता चला कि 30 पोटेंसी इस्तेमाल करनी है। मैंने भी किताबों से ही रहनुमाई ली, हमारे जो टीचर्स हैं उन्होंने जो हमें बताया उन्हीं से रहनुमाई हासिल की, और मुख्तलिफ ऑथर्स को देखकर कि मटीरिया मेडिका में किस मेडिसिन के हवाले से कौन सी पोटेंसी लिखी गई है, किस मशहूर डॉक्टर ने किस पोटेंसी को इस्तेमाल किया, हमने भी वहीं से सीखा है। तो मैं भी आपको उसी तरीके के ऊपर आगे बताने जा रही हूं कि हम पोटेंसी की सिलेक्शन किस तरह करते हैं। पोटेंसी की सिलेक्शन करने के लिए मैं आपको थोड़े से रूल्स बता देती हूं कि अगर हमारे पास एक्यूट केसेस आते हैं तो एक्यूट केसेस में हम किसी भी पोटेंसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। हम हाई पोटेंसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम 30 पोटेंसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम 1M को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम रिपीटेड मेडिसिन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास एक एक्यूट केस आ गया, बहुत तेज बुखार है और आपको लग रहा है कि ये बुखार बेलाडोना का है, तो आप बेलाडोना को 30 पोटेंसी में भी दे सकते हैं, 200 में भी दे सकते हैं, 1M में भी दे सकते हैं। आप इसको घंटे घंटे के बाद रिपीट भी कर सकते हैं, 3-4 खुराकें दे सकते हैं ताकि मर्ज जो है वो कवर हो जाए। एक्यूट केसेस में पोटेंसी के हवाले से हम लो पोटेंसीज में नहीं जाते, यानी हम 12 में, 6 में, 3 में, X में नहीं जाते हैं, हम मीडियम पोटेंसी, 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी का इस्तेमाल करते हैं। क्रॉनिक केसेस जब हमारे पास आते हैं तो वहां हम मैं आम तौर पर बात कर रही हूं कि आम तौर पर हम हाई पोटेंसी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक्यूट केसेस में ये होता है कि मरीज जो है मर्ज को बहुत अरसे से भुगत रहा होता है, उसकी जो हसासियत है वो बहुत लो हो गई होती है, बहुत देर से रिस्पॉन्स करता है। इस वजह से वहां पर हम जो है पोटेंसी को मीडियम या लो में इस्तेमाल करते हैं। यानी या तो 30 पोटेंसी इस्तेमाल करते हैं, या हम 6C का इस्तेमाल कर लेते हैं, या 12C का इस्तेमाल कर लेते हैं, या हम
मदर टिंचर से नज़दीक भी जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर हम लो पोटेंसी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे हम क्रॉनिक केसेस में भी हाई पोटेंसीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मिग्रेन है, जैसे कि मुख्तलिफ किस्म के फॉलेज हैं, जैसे कि न्यूरोसिस है, या नर्व के हवाले से कोई मसला हमारे पास आ रहा है, तो वहाँ हम फिर जो एक्यूट क्रॉनिक केसेस है वहाँ पर हम हाई पोटेंसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक सिंगल डोज हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि उस हाई पोटेंसी को हम बार बार रिपीट भी करें। हम मियाज़मेटिकली भी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास जो मियाज़्म है वो आपको पता है, सोरा है, साइकोसिस है, सिफिलिस है, एक मियाज़्म हमारा टीबी मियाज़्म है, एक हमारा कैंसर मियाज़्म है। तो जब भी मियाज़मेटिकली हम मेडिसिन की सिलेक्शन करते हैं तो हम हाई पोटेंसी में इस्तेमाल करवाते हैं, यानी हम यहाँ 200 की सिलेक्शन करेंगे या हम 1 mg की सिलेक्शन करेंगे। तो मियाज़मेटिकली जब भी पेशेंट को हमने मेडिसिन इस्तेमाल करवानी है, हमने हाई पोटेंसी में इस्तेमाल करवानी है। फिर हमारी मेडिसिन की जो सिलेक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशनली भी होती है। हमारी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से बहुत शोहरत रखती हैं, जैसे नक्स वोमिका है, जैसे कल्केरिया कार्ब है, जैसे सिलिशिया है। आप सिलिशिया के यहाँ कल्केरिया कार्ब के पेशेंट देखें तो हमें पता चलता है कि बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशनली मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, यानी साख्त को देखकर, खदोखाल को देखकर जब हम कॉन्स्टिट्यूशनली मेडिसिन का इंतखाब करते हैं और पोटेंसी का इंतखाब करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनली भी हम 30 पोटेंसी नहीं इस्तेमाल करते, कॉन्स्टिट्यूशनल भी हम 200 या 1 mg का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जब हम इंटरकरंट रेमेडी इस्तेमाल करवाते हैं, इंटरकरंट का मतलब होता है कि जब हमने एक मेडिसिन सेलेक्ट कर ली और हमने पेशेंट को एक पोटेंसी इस्तेमाल करवाना शुरू की और पेशेंट ने उस मेडिसिन के को रिस्पॉन्स करना शुरू किया, और एक खास नुक्ते पर आकर जो शिफा का अमल है जब रुक जाता है और हम समझते हैं कि अभी पेशेंट को इसी दवाई की ज़रूरत है, या तो हम पोटेंसी चेंज कर देते हैं या हम दरमियान में कोई इंटरकरंट रेमेडी इस्तेमाल कर देते हैं, जैसे कि हम ट्यूबरकुलाइनम का इस्तेमाल कर देते हैं इंटरकरंट रेमेडी के तौर पर, जैसे हम सल्फर का इस्तेमाल कर देते हैं इंटरकरंट रेमेडी के तौर पर। तो वहाँ जब हमने इंटरकरंट रेमेडी को यूज़ करना है तो हमने उसको भी हाई पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। जब भी आपने नसोर्ड इस्तेमाल करवाने हैं या सरकोर्ड इस्तेमाल करवाने हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि इनको भी हाई पोटेंसी 200 में इस्तेमाल करवाया जाए। इमरजेंसी जब हम केस डील करते हैं तो इमरजेंसी में जब हमने पेशेंट को डील करना होता है तो वहाँ हम जो है आम तौर पर 30 और 200 पोटेंसी इस्तेमाल करते हैं, और हम इसको रिपीट भी कर सकते हैं। एपिडेमिक्स जब होते हैं तो वहाँ पर जो मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं 30 पोटेंसी इस्तेमाल करते हैं, 200 इस्तेमाल करते हैं, या LM पोटेंसी इस्तेमाल करते हैं। LM पोटेंसी थोड़ा मुश्किल टॉपिक है और इसके हवाले से जब आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो पहले ही ये बात कह देते हैं कि LM पोटेंसी की तरफ सिर्फ वो लोग आए जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़हीन है, वो लोग LM पोटेंसी की तरफ आए, वरना 30, 200, 1 mg के ऊपर ही रहें। हर बंदा जो है वो LM पोटेंसी की तरफ ना आए, उन्हें समझ नहीं आएगी, वो इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो एपिडेमिक में हम लोग 30 पोटेंसी या 200 का इस्तेमाल करते हैं। अभी आप देखें कि अभी रिसेंटली चल भी रहा है कोरोना, तो इंडिया में कोरोना के हवाले से कौन सी पोटेंसी इस्तेमाल की गई? आर्सेनिक को 30 में इस्तेमाल करवाया गया। तो एपिडेमिक में हम 30 पोटेंसी को इस्तेमाल करते हैं, हम 200 पोटेंसी को इस्तेमाल करते हैं। जब पैथोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं, पैथोलॉजिकल चेंजेस का मतलब ये होता है कि जब हमारे जिस्म के अंदर कोई ना कोई तब्दीली आ जाती है। जैसे अब अल्लाह ताला ने हमारे गुर्दे बनाए हैं तो हमारे गुर्दों में अल्लाह ताला ने पत्थरियां नहीं बनाई हैं। गुर्दों में अगर पत्थरियां बन रही हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर पैथोलॉजिकल चेंज आ गया है। इसी तरह जब हमारे अंदर कैंसर डेवलप होना शुरू हो जाता है तो वो भी एक पैथोलॉजिकल चेंज है। पित्ते में पत्थरियां पड़ रही हैं तो वो भी एक पैथोलॉजिकल चेंज है। अगर आपको यरकान हो रहा है तो ये भी एक पैथोलॉजिकल चेंज है। यानी जो मर्ज आपके जिस्म में आपके ऑर्गन को चेंज करता है, आपकी ऑर्गन की हैयत बदलती है, आपके जिस्म में पानी वगैरह पड़ता है और ये सारी पैथोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, तो यहाँ पर हम जिन पोटेंसीज का इंतखाब करते हैं वो हम लो पोटेंसीज का इंतखाब करते हैं। जैसे 6C का इस्तेमाल करते हैं, 12C का इस्तेमाल करते हैं, 3C का इस्तेमाल करते हैं,
ہم مدر ٹنکچر کی طرف بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ جب پیتھولوجیکل چینجز آتی ہیں تو پھر ہم ان پوٹینسیز کا استعمال کرتے ہیں جو یا تو مدر ٹنکچر ہوتی ہیں یا مدر ٹنکچر کے قریب ترین ہوتی ہیں، اور مدر ٹنکچر کے قریب ترین جو ہماری میڈیسن ہے وہ 6 ہے، 12 ہے، 3 ہے، یا پھر اگر ایکس میں آپ آتے ہیں تو 1x ہے، 3x ہے، 6x ہے، اس طرح ہم پوٹینسی کا استعمال کرتے ہیں۔ سوشلر کے جو بایو سالٹس ہیں وہ تمام کے تمام 3x میں، 6x میں، 12x میں استعمال ہوتے ہیں، 30x میں بھی استعمال ہوتے ہیں، 200 میں بھی ہوتے ہیں، لیکن اپنا سوشلر نے بذات خود اپنی کتاب میں جو ان کی پوٹینسی دی ہے اس نے 3، 6 اور 12 ہی دی ہے، یعنی وہ بھی اپنے سالٹس کو زیادہ تر نچلی پوٹینسیز میں ہی استعمال کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جب ہم ایکس پوٹینسی استعمال کرتے ہیں تو ایکس پوٹینسی چونکہ مدر ٹنکچر کے بہت نزدیک ترین ہوتی ہے، اس میں مٹیریل ڈوز پائی جا رہی ہوتی ہے، تو یہ ہم وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں ہم نے اپنے باڈی میں سیلولر لیول کے اوپر میڈیسن کو استعمال کرنا ہوتا ہے، یعنی پیتھولوجیکل چینجز آئی ہوئی ہیں، پیتھولوجیکل تبدیلیاں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ حیت ہماری بدلنا شروع ہو جاتی ہے آرگن کی، یا ہمارے اندر کمی اس لیول کے اوپر پائی جا رہی ہوتی ہے کہ ہمیں سیل لیول کے اوپر میڈیسن کا استعمال کروانا پڑتا ہے، تو پھر ہم اس کو ایکس پوٹینسی میں لے جاتے ہیں۔ نارملی ہم جو سوشلر کے سالٹس استعمال کرتے ہیں وہ 6x یا 12x میں کرتے ہیں۔ میکفاس جو ہے وہ ایک ایسا سالٹ ہے جس کو آپ 30x میں بھی استعمال کروائیں، آپ 200x میں بھی استعمال کروائیں تو وہ پین کلر کے طور پر جو ہے بہت اچھا کام کرتا ہے، تو آپ میکفاس کو 30 میں بھی استعمال کروا سکتے ہیں، 200 میں بھی استعمال کروا سکتے ہیں۔ نیورولجک پینز میں جب ہم نے میڈیسن کی سلیکشن کرنی ہوتی ہے تو ہم ہائی پوٹینسی ہی استعمال کرواتے ہیں کہ نرو کی پین جو ہے بہت شدید ہوتی ہے، اور وہاں پر اس کو قابو پانے کے لیے ہم ایکیوٹ کنڈیشن کو دور کرنے کے لیے ہائی پوٹینسی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو پیشنٹ کے لیے جب ہم نے پوٹینسی کی سلیکشن کرنی ہے تو ہم نے بہت ساری چیزیں سامنے رکھنی ہوتی ہیں، جیسے کہ ایکیوٹ کیس میں نے آپ کو بتایا، کرونک کیس بتایا، میازمیٹکلی میڈیسن کا انتخاب بتایا، پوٹینسی کا انتخاب بتایا، کانسٹیٹیوشنلی میں نے آپ کو بتایا، نوسوڈ اور سارکوڈز کے بارے میں نے آپ کو بتایا، تو یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے سامنے رکھنی ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود ایک اور چیز جو ہمیں اپنے سامنے رکھنی ہوتی ہے وہ پیشنٹ کی حساسیت ہے۔ اس کو بھی جاننا ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے کہ پیشنٹ کتنا حساس ہے۔ بعض اوقات آپ کی 30 پوٹینسی جو ہے پیشنٹ کو تنگ کر جاتی ہے، پیشنٹ کے اوپر پروونگ ہو جاتی ہے، یا پیشنٹ کا جس مرض کے لیے استعمال کروایا وہ تو ٹھیک ہو گیا، کوئی دوسرا مرض سامنے آ جاتا ہے اور وہاں ہمارے لیے کیس کو ہینڈل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو بعض اوقات ایک 30 پوٹینسی بھی آپ کو مشکل میں ڈال سکتی ہے، اور بعض اوقات آپ کے پیشنٹ جو ہے وہ CM بھی برداشت کر جاتے ہیں، 1M بھی برداشت کر جاتے ہیں، 10M بھی برداشت کر جاتے ہیں۔ تو آپ نے جب آپ کے پاس پیشنٹ آئے تو پوٹینسی کے حوالے سے آپ نے صرف چند ایک چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ میرے پاس یہ ایکیوٹ کیس آ رہا ہے، یہ کرونک کیس آ رہا ہے، یہاں پہ مرض جو ہے وہ اپنی حیت تبدیل کر چکا ہے۔ ایک اور اس میں آپ کو ایک رول بتا دوں مرض کی حیت کے حوالے سے کہ دیکھیں، مرض اگر مادہ صورت میں ہے تو وہ دوا استعمال کروائیے جو مادہ حالت میں ہے، اور مرض اگر غیر مادہ صورت میں ہے تو وہ دوا استعمال کروائیے جو غیر مادی ہے۔ یعنی اگر پیشنٹ کو سر میں درد ہو رہا ہے، آپ اس کے سر درد کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو وہ مرض آپ کو نظر نہیں آ رہا، لہذا آپ پوٹینسی استعمال کروائیے جو نظر نہیں آتی ہے۔ لیکن اگر پیشنٹ کے گردوں میں پتھریاں پائی جا رہی ہیں، مرض جو ہے مادہ صورت اختیار کر گیا ہے، تو پھر وہ دوا استعمال کروائیے جو مادی حیثیت رکھتی ہے، جیسے مدر ٹنکچر ہے، جیسے 6 پوٹینسی ہے، جیسے 3 پوٹینسی ہے، جیسے 6x ہے، تو اس میں مادہ کو مادہ سے ماریے، غیر مادہ کو غیر مادہ سے ماریے۔ یہ بھی ایک رول ہوتا ہے پوٹینسی کی سلیکشن کا کہ ہم نے کون سی پوٹینسی استعمال کرنی ہے۔ تو باقی آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سامنے رکھیے، اس کے بعد اپنی پوٹینسی کی سلیکشن کیجئے۔ میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ یہ کوئی میری تحقیق نہیں ہے، یہ کوئی میرے تجربات نہیں ہے، ہم نے اپنے سینئر سے سیکھا، انہی سینئر سے سیکھی ہوئی بات آپ کو میں بتا رہی ہوں۔ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتا دوں کہ میرے جو ٹیچر تھے جن کے پاس میں کام کیا کرتی تھی، ہاؤس جاب میں نے کیا تھا، مجھے نہیں یاد، کیونکہ کافی پہلے کی بات ہے، کم از کم بھی آلموسٹ 20 سال ہو گئے ہیں اس بات کو، مجھے نہیں یاد کہ میں نے ان کی ڈسپینسنگ ایریا میں 1M کی پوٹینسی دیکھی ہو۔ ان کے پاس زیادہ سے زیادہ جو پوٹینسی ہوتی تھی وہ 30 پوٹینسی ہوتی تھی،
6 ہوتی تھی 200 ہوتی تھی. اور مجھے یہ بھی نہیں یاد کہ میں نے کبھی ان کے پاس مدر ٹنکچر دیکھے ہوں یا کبھی میں نے اپنے اس ہاؤس جاب کا جو میرا دورانیہ تھا اس میں نے کبھی ان کو کسی کو مدر ٹنکچر استعمال کرواتے دیکھا ہو. اب یقین جانیے وہ 30 پوٹینسی کی ایک ڈوز کے ساتھ 8 دن کی پلاسبو استعمال کرواتے تھے. وہ 30 پوٹینسی کی ایک ڈوز کے ساتھ 10 دن کی پلاسبو استعمال کرواتے تھے اور اپنی اس ایک 30 پوٹینسی کی خوراک سے رزلٹ حاصل کرتے تھے. فاسفورس کی 30 کی ایک ڈوز دیتے تھے, اس کے بعد 10 دن کی پلاسبو دے دیتے تھے کہ یہی ایک 30 پوٹینسی کام کرے گی. سلفر کی 30 کی ایک ڈوز دے کر وہ 8 دن کی پلاسبو ہاتھ میں پکڑا دیا کرتے تھے. تو مجھے نہیں یاد کہ میں نے ان کے کلینک کے اوپر 200 سے اوپر کوئی پوٹینسی دیکھی ہو یا 6 سے نیچے میں نے کبھی کچھ دیکھا ہو. وہ اسی طرح اپنا کام کرتے تھے اور اسی طرح کامیابی حاصل کرتے تھے. تو پوٹینسی کوئی ہمارے پاس ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ ہم نے پوٹینسی کی سلیکشن کس طرح کرنی ہے. ہم نے انہی لائن اور لینتھ پہ چلنا ہے جن پر ہمارے سینئر چلے ہیں. آپ خود سے تجربہ کرنا چاہتے ہیں سو بسم اللہ, آپ اپنا تجربہ کیجئے, اپنے تجربات لوگوں میں بانٹیے. لیکن میں نے آپ کو جس طرح کہا کہ پوٹینسی ان لوگوں کو میٹر کرتی ہے جنہوں نے سنگل ریمیڈی کرنی ہوتی ہے, جنہوں نے جینون ہومیوپیتھی کو لے کر چلنا ہوتا ہے, جنہوں نے میڈیسن آلٹرنیٹ کروانی ہوتی ہے, جنہوں نے کمبینیشن کرنا ہے. وہ آپ کو پوٹینسی کے حوالے سے نہ کبھی پریشان نظر آئیں گے, نہ وہ کبھی درد سر کو پالیں گے کبھی 30 پوٹینسی استعمال کرنی ہے یا 200 پوٹینسی استعمال کرنی ہے. مجھے امید ہے کہ لیکچر میرا تھوڑا لمبا ہو گیا. ابھی میں نے اس کو بہت سمیٹا ہے, لیکن یہ ٹاپک ہی ایسا تھا جس پر سالوں سے بحث چل رہی ہے, سالوں سے یہ متنازع رہا ہے. ہر بندہ دوسرے بندے کی پوٹینسی کو کاٹتا ہے کہ نہیں تم نے یہ پوٹینسی کیوں استعمال کروائی, یہاں یہ پوٹینسی استعمال ہونی تھی. میں اس جھگڑے میں ہی نہیں آتی. میں کہتی ہوں کہ ڈاکٹر جانے, اس کا پیشنٹ جانے اس نے کون سی پوٹینسی استعمال کروانی ہے. شکریہ.